वजह क्या है कि इतनी थोड़ी बारिश भी वफाकी दारुल-हुकूमत या पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो बर्दाश्त नहीं कर पाया? जी जुनैद और इशाल, अगर आपको यहाँ पर इस वक्त की सूरत हाल बताऊँ और जो आपने स्पेसिफिक पूछा है इसको थोड़ा सा इन डिटेल में आपको बताना चाहूँगी कल की, क्योंकि जब हमारी डीजी मेट से बात हुई थी, मेरी खुद उनसे बात हुई थी, तो उनको कहना था कि कल इस्लामाबाद में क्लाउड ब्रस्ट हुआ है। क्लाउड ब्रस्ट की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो वो ये है कि अगर 100 मिलीमीटर बारिश जो 1 घंटे के अंदर रिकॉर्ड होती है तो वो क्लाउड ब्रस्ट कहलाती है। लेकिन जो तर्जुमान महकमे मौसमियात थे, जब उनसे दीगर चैनल्स ने बात की तो वो डिनाई कर रहे थे कि इस्लामाबाद में क्लाउड ब्रस्ट नहीं हुआ, लेकिन कम टाइम के अंदर ज़्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, खास करके जो जी सेक्टर्स हैं, H8 के जो सेक्टर हैं, उन तमाम में काफ़ी ज़्यादा जो सूरत हाल थी वो तशवीशनाक पाई जा रही थी। जो नदियाँ, नाले और साथ में जो सड़कें थी वो तालाब का मंजर पेश करती हुई हमें दिखाई दे रही थी। और इसके साथ साथ बाराकाऊ की बात की जाए, बनीगाला की बात की जाए, ये वो इलाके हैं जो आजकल जहाँ पर कम टाइम पे ज़्यादा बारिश होती है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें पानी दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद जो सिचुएशन दोबारा से नॉर्मल हो जाती है, ड्रेन हो जाता है पानी जब। अच्छा किरण, ये भी बताएगा, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, 100 मिलीमीटर की बारिश को क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है, लेकिन हमने देखा जिन इलाकों में क्लाउड बर्स्ट हुआ वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल थी। गो के सैलाबी सूरत हाल इस्लामाबाद या रावलपिंडी में उस तरह से नहीं देखी गई है, लेकिन फिर भी इसको क्लाउड बर्स्ट क्लेम किया जा रहा है। क्या इंतजामिया की जानिब से इंतजामात मुकम्मल नहीं थे? यहाँ पे ड्रेनी सिस्टम इतना नाकारा है कि वो इतने से पानी को भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वहाँ से ड्रेन नहीं कर सकता। इस पर अगर थोड़ी सी रोशनी डालें कि जो मुतालिका इदारे हैं वो क्या कहते हैं कि क्या ड्रेनी सिस्टम इस काबिल है? इशाल, जो आप बात कर रही हैं, कल यही मैं आपको बता रही हूँ कि डीजी मेट जो है वो खुद क्लेम कर रहे थे, क्योंकि मेरी उनसे खुद बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि ये क्लाउड ब्रस्ट है। मैंने उनसे 2 दफ़ा इस चीज़ की क्लेरिफिकेशन ली, क्योंकि बहुत से पहले भी ऐसा होता था कि क्लेम किया जाता था कि क्लाउड ब्रस्ट हुआ है इस्लामाबाद में, लेकिन नहीं होता था। लेकिन कल क्योंकि 99 मिलीमीटर बारिश हुई है, सिर्फ 1 मिलीमीटर कम थी, तो वो शायद उस लिहाज से कह रहे थे, लेकिन उन्हीं के तर्जुमान जो है इस चीज़ को हमें डिनाई करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन जो बात की, क्योंकि बहुत कम टाइम पे बहुत हैवी रेन थी जिसकी वजह से ये सूरत हाल अचानक से पैदा हुई, लेकिन विद इन 2-3 आवर्स अगर हम देखते हैं तो इस्लामाबाद के अंदर सिचुएशन दोबारा से नॉर्मल हो गई थी। अच्छा, इस वक्त आप जिस तरह बता भी रही हैं किरण, और हम आपके बैकग्राउंड में देख भी रहे हैं, लग नहीं रहा कि ये वही शहर है जो गुज़श्ता रोज़ जिसका निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हुआ था। बहुत ही खूबसूरत मंजर आपके पीछे, अगर आप कैमरामैन से कहें कि वो पैन करके दिखा सकें इर्द गिर्द का क्या माहौल है। लग रहा है कि पीछे स्विट्ज़रलैंड में आप मौजूद हैं। बिल्कुल जुनैद, मैं आपको ज़रूर बैकग्राउंड दिखाऊंगी। मैं अपने कैमरामैन सईद से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको दिखाएंगी। जी, इस वक्त जो जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ फैसल मस्जिद का मुकाम है। इसके साथ खूबसूरत से पीछे आपको मारगला के पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ पर इस वक्त फुली वो बादलों में घिरे हुए हैं और ऐसा लगता है आसमान इस वक्त जो है वो ज़मीन पर मौजूद है। और यहाँ पर बहुत खूबसूरत एक नज़ारा है जो इस्लामाबाद का, जो व्यू जो आप इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर इस व्यू को इंजॉय करने के लिए लोग भी बहुत बड़ी तादाद में पहुँचते हैं। और फैसल मस्जिद तो वैसे भी जहाँ का एक मशहूर स्पॉट समझा जाता है, जहाँ पर लोग आते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। और ओवरऑल जी मारगला का जितना भी ट्रैक है, ये इस वक्त एक खूबसूरत नज़ारा हमें पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि मारगला के ऊपर बहुत सारे जहाँ पर ट्रेल्स हैं जहाँ पे लोग हाइकिंग जाते हैं, लेकिन वो आज क्योंकि बारिश वहाँ पे पानी जो है काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, तो लोग वहाँ पे पिकनिक स्पॉट के तौर पर उसको लेते हैं। लेकिन पानी क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इस वजह से जहाँ पर इन ट्रेल्स को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। अच्छा, ये भी बताइए किरण, वैसे तो नज़ारा बहुत खूबसूरत है और हम भी इसको देख के बहुत महसूस हो रहे हैं और हमारे देखने वाले भी इसको एंजॉय कर रहे होंगे। बताया जा रहा था कि नारा लई के इलाके जो बिल्कुल करीब तरीन बस्तियां हैं उनको खाली करवाया गया है। क्या वो लोग वापस अपने अपने घरों तक जा चुके हैं? विशाल, उसकी वजह ये है क्योंकि कल जब बारिश हुई, एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उसमें एक सैलाबी सूरत हाल निचले दर्जे की जो है वो पैदा हो सकती थी। इस वजह से वहाँ पे जो आसपास की आबादियाँ हैं, जो इलाके हैं, वहाँ पे उनको एहतियातन खाली करवाया जाता है ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके। लेकिन जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होती है उसके बाद वहाँ पर दोबारा से लोग जो है अपने घरों में चले जाते हैं। तमाम तर जो टीमें हैं वासा की, NDMA की, वो तमाम तर वहाँ पर मौजूद होती हैं जो शहरियों को वहाँ से मूव कर
रहती हैं और उसके साथ साथ वहाँ पे उनको हदायत दी जाती है कि इनके आसपास ना आया जाए। अभी भी आज भी वहाँ पर अलर्ट तो है, क्योंकि 3 सितंबर तक जो महकमे मौसमियात है उसने बारिशों की पेशनगोई की हुई है। और आज जो है ज़्यादातर बारिश जो पंजाब की साइड पर होगी, पंजाब और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा की जो साइड है वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश जो है ज़्यादा हो सकती है। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे इलाके या जगह हैं जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। ज़्यादा बारिश की वजह से नदी नालों में तुगयानी का जो मंजर है वो भी हमें पेश करते हुए वो दिखाई हम फिर भी किरण यही चाहेंगे आप अपना ख्याल रखें, और जो लोग इस वक्त पिकनिक के लिए बाहर निकले हैं वो लैंडस्लाइडिंग वाले एरियाज में ना जाएं ताकि वो महफूज रह सकें। और पानी की सूरत हाल इस वक्त कभी भी बारिश शुरू हो जाती है, कभी भी मौसम खराब हो जाता है, इसलिए अपने आप को घरों तक महदूद रखें।